Welcome back in our chapter Water Resources. And with I believe that you have understood well the previous topics that we have discussed in our previous lectures. And in our last lecture, beta, we have discussed about the sectoral use of water, surface water, groundwater water, and आपका well and tube well irrigations. ठीक है ना। हमने ये किया था कि सरफेशियल मतलब आपका धरातलीय जल का या आपके भूमिगत जल जो है उसका कितना भाग है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर करता है बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, या आपका थर्ड जो था डोमेस्टिक सेक्टर करता है। ठीक है, आपने किया था कि दोनों में ही मतलब सरफेशियल और अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत धरातलीय जल और भूमिगत जल दोनों में ही ज़्यादातर भाग जो है वो कृषि क्षेत्र उपयोग में लाता है। ठीक है ना। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक्स बेटा, नाउ कम टू टुडेज टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट। दिस इज इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, उभरती हुई समस्याएं जो हैं आपकी जल की। ठीक है ना। हम वाटर प्रॉब्लम्स फेस जो करते हैं उसके पीछे रीज़न जो है बेटा, एक तो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, जल जो है उसकी उपलब्धता है। हमने किया था बेटा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हर जगह समान नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो लेंगे आपका सेकंड, उसका यूज़, कि आप उसे कैसे यूज़ करते हो, इस्तेमाल का तरीका क्या है, एक्सेसिव यूज़ करते हो, ठीक है ना, या फिर आप उसे यूटिलाइज करते हो। ठीक। फिर नेक्स्ट हम लेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, जल की गुणवत्ता। ठीक है, कि उसका आपके पास जो पानी है या आपके पास जो जल है वो यूज़ या इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं, या फिर हो सकता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ दैट वाटर इज पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा भाग जो उसका है वो प्रदूषित हो, इस्तेमाल के लायक ना हो, तो पोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद आपका है मैनेजमेंट। तो ये चार इसके अंदर मेन हो गए आपके। ठीक है। और बेटा अगर आपकी ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती रही, मतलब आपकी जैसे आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और वैसे ही पोल्यूशन भी उतना ही, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर भी बढ़ रहा है, दोनों इस्तेमाल करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी आप उतना ही ज़्यादा डिमांड करेंगे ना, पानी को उतना ही जल को उतना ही इस्तेमाल करने की मांग है वो बढ़ती जाएगी, और उतना ही आप वेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स भी और वेस्टेज ऑफ वाटर भी। अगर दोनों इसी गति से बढ़ती रही बेटा तो वो दिन दूर नहीं है। ठीक है ना, कि इंडिया विल सफ़र द क्रूशियल शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की दुर्लभता का बहुत ज़्यादा सामना करेगा, मतलब पानी की कमी का सामना हम करने वाले हैं अगर हमारी आदतें ऐसे ही रही तो। ठीक, ये था आपका बेटा क्या, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। अब हम जो लेते हैं डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी का यहाँ मतलब क्या है, मतलब जल की गुणवत्ता का ह्रास। डिटोरेशन का मतलब यहाँ पर है बेटा आपका ह्रास, बेटा डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी हो गया यहाँ पर जल गुणवत्ता, है ना। अब वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणवत्ता से मतलब क्या, क्या जल में भी गुण होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर बेटा इट रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर, वो जल की शुद्धता को बताता है। यहाँ वाटर क्वालिटी रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर, मतलब जल की शुद्ध, कि वो शुद्ध जल है नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि उस जल के अंदर आपके जो अनवांटेड है, अनवांटेड फॉरेन मेटल या सब्सटेंसेस हैं ये नहीं है। ठीक है ना। अवांछित आपके जो भी उसके अंदर तत्व हैं वो उसमें बेटा शामिल नहीं है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वाटर विदाउट अनवांटेड, प्योरिटी ऑफ वाटर एंड वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन मैटर्स या फिर आपके सब्सटेंसेस, ये जरूर ध्यान रखना है। वाटर विदाउट, पानी जो है उसमें आपके अवांछित जो तत्व है वो शामिल नहीं है, इसका मतलब वो प्योर है, इट मीन्स बेटा वो शुद्ध जल है। तो वही आपका बता रहा है कि इसको जल की गुणवत्ता को या फिर आपकी वाटर क्वालिटी को, ठीक है ना, जिसे हम जल की गुणवत्ता कह रहे हैं। अब आपका ये डिटोरेशन या फिर जो ह्रास है वो कैसे होता है, तो आप ये कह सकते हो कि वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स। इन मैटर्स जो हैं जब ये इसमें मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो आपका वही पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। अब ये फॉरेन मैटर्स आपके बेटे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हम ये ले सकते हैं कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, या आपका डोमेस्टिक है या अर्बन वेस्ट है, मतलब ये सब चीज़ें अगर पानी या जल के अंदर मिल जाती है तो वो प्रदूषित हो जाता है। नाउ वी आर टेकिंग कोजेस, हम कारण ले रहे हैं बेटा कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम वाटर क्वालिटी जो है उसको या जल की आपका जो जल की गुणवत्ता उसका ह्रास कर रहे हैं, डिटोरेट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट हम जो ले रहे हैं बेटा वो लीजिए आपका अर्बन वेस्ट, ठीक है ना, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ, ये आपका फर्स्ट है।
अर्बन वेस्ट जो है बेटा, अगर हम ये देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा मतलब जो सिटीज़ हैं या आपके जो टाउन्स हैं, ठीक है ना, दे आर लोकेटेड नियर द वाटर बॉडीज या रिवर्स, नदियों के किनारे या जहाँ आसपास जल है उनके आसपास ही स्थित होते हैं, इजीली अवेलेबल, मतलब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, आसपास का जो मतलब मोस्टली आपका सीवेज का इवन, ठीक है ना, जो भी गंदगी है या जो भी कचरा है वो सारा का सारा वो डंप कर देते हैं, डायरेक्टली डंप इनटू द रिवर या वाटर बॉडीज, नदियों में या आसपास जो भी जल के स्रोत हैं उनके अंदर वो सीधा डाल देते हैं। तो इससे आपकी नदियाँ जो है या फिर आपका जो जल है आसपास वाला वो आपका प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं कि ये आपका सॉलिड भी हो सकता है बेटा, एज वेल एज इन सोल्यूबल फॉर्म, दोनों ही तरह से। सॉलिड वेस्ट जो हमारा डोमेस्टिक जो वेस्ट आसपास जो कचरा होता है जो हम खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और वो खुले में छोड़ते हैं और डालते भी हैं, तो आपका वो भी हो सकता है, ठीक है ना। सोल्यूबल आपका जैसे सीवेज वाला है, ऐसा वेस्ट भी हो सकता है जो सीधा डाल दिया जाता है। आपके इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो बेटा आपके अबाउट 14 रिवर बेसिन्स हैव बीन अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सिटी सीवेज, कि ऐसे ही आपकी जो 14 नदियाँ हैं उन नदियों के जो बेसिन है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए किससे, आपके ऐसे ही अनट्रीटेड सीवेज से, ठीक है। मतलब हम निपटान नहीं कर रहे उस समस्या का, बल्कि उसकी बजाय वो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है और वो उस वाटर को पोल्यूट कर रही है, जल को प्रदूषित करती जा रही है। तो आपका एक तो हो गया ये अर्बन वेस्ट का, ठीक है। आप और भी ले सकते हो कि लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ रिवर्स इज टर्निंग देम इनटू सेप्टिक ड्रेन, पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, और इससे हम हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी हम फेस करते हैं। तो अर्बन वेस्ट हो गया आपका। नेक्स्ट लीजिए ऐसे ही आपका बेटा इंडस्ट्री, ये हो गया बेटा आपका औद्योगिक। जैसे ये वेस्ट है तो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री जो है बेटा वो सिर्फ वेस्ट के लिए नहीं बल्कि वो यूज़ भी करती है पानी को बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं, मशीनों को ठंडा करने के लिए, चलाने के लिए इनमें भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है ना, वो भी क्या करता है कि अपना जो भी है सॉलिड है या आपका सोल्यूबल जो भी वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, वो डायरेक्ट डंप करता है, क्योंकि ये तो वैसे भी आपके वाटर बॉडीज़ के नज़दीक होगी। जैसे हमने इसमें 14 रिवर बेसिन किए थे, 14 नदियों के ऐसे ही बेसिन्स जो हैं वो अफेक्टेड बाय द अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है ना, ऑफ दैट सिटीज़। और ऐसे ही आपके इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं इसके अंदर भी आपकी 150 लेदर फैक्ट्रीज, मतलब 150 से भी ज़्यादा, बल्कि आप 150 मोर देन लिख सकते हैं बेटा, 150 से भी अधिक, पुराने आंकड़े हैं ये। तो 150 से भी मतलब मोर देन 150 लेदर फैक्ट्रीज। कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, इन कानपुर, विच डिस्चार्ज मोर देन 5.8 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर इन द गंगा रिवर एवरी डे, रोज डालती हैं। इतनी सारी फैक्ट्रीज जो है वो अपना कचरा जो है वो गंगा नदी में डालती है। इट मीन्स इंडस्ट्रीज के कारण हम ये मान सकते हैं कि आपकी गंगा एंड यमुना, ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं जिन्हें हमने प्रदूषित कर दिया, पोल्यूट कर दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, स्क्रीनिंग भी नहीं की जाती। स्क्रीनिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं बेटा कि उसमें से जो वेस्ट मटेरियल उसको अलग कर ले, सोल्यूबल को अलग कर ले। और थर्ड बेटा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं आपके रासायनिक खादों का प्रयोग, मतलब कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी एक कारण बन गया है इसके साथ में पोल्यूशन के अंदर, वाटर पोल्यूशन मतलब जल को प्रदूषित करने में, कि हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बेटा। ऐसे ही आपके पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक, ठीक है ना, या आपके पेस्टिसाइड्स और आपके इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स या एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण भी, या फिर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो इससे आपकी लैंड की सोइल की जो फर्टिलिटी है वो तो डिक्रीज होती है, उसके साथ साथ सरफेशियल रन ऑफ और बेटा अंडरग्राउंड वाटर, दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है और आपके क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। मतलब इसके निपटान का तरीका भी हमारे पास नहीं है। हम ये मानते हैं कि इसमें पहले नंबर पर आपका पंजाब है, सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रही है और सोइल के अंदर नीचे गहराई तक, ठीक है ना, केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण, ठीक है ना, आपकी ये कह सकते हो कि वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण कैसे जैसे बीमारियां हैं वो घर कर गई हैं, ठीक है ना। आंकड़ों में अगर हम देखते तो पंजाब पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पर आपका धीरे धीरे हरियाणा आ रहा है। तो आपका यही कारण है, हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो सरफेस के ऊपर है बहकर वही मिट्टी जो है वो बहकर नदियों में, नालों में बेटा इनमें मिल जाती है,
पानी पर्कुलेट होकर नीचे चला जाता है धरातल के नीचे, तो वहाँ पर आपका भूमिगत जल है वो भी पोल्यूट हो रहा है, मतलब हमने दोनों को ही पोल्यूट कर दिया, ठीक है ना, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी वहाँ तक भी, ठीक। तो इससे आपका क्या हो गया, ये तीसरा कारण है। नेक्स्ट बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण, ठीक है ना। हमें पता है कि जल ही जीवन है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जरूरत है, वी नीड टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों को संरक्षित करने की, मतलब जुडिशली उसको यूज़ करने की, या प्रॉपर मैनेजमेंट, या ऐसे प्रबंधन करना, या ऐसे तरीके अडोप्ट करना, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम उसे सुरक्षित रख सकें आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और हमारी आवश्यकताओं को, मतलब हमारे जो लास्ट डिमांड्स हैं उनको भी पूरा कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम जो ले रहे हैं संसाधनों का संरक्षण, मतलब जल संसाधनों का संरक्षण जो कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। किस लिए बेटा, ड्यू टू इट्स शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि इसकी सीमित आपूर्ति, ठीक है ना, जितने आपके पास है उसी से ही आपको काम चलाना है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिमांड, बढ़ती हुई मांग, क्योंकि पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हो रही है, तो उनकी आवश्यकताएं भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी, कम होने का तो मतलब ही नहीं है। जितने चीज़ें हम पहले कम यूज़ करते थे, अब हम चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। तो आपकी वैसे ही जल की मांग है वो भी बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। लार्ज स्केल पोल्यूशन, उतना ही प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है, मतलब हम इस्तेमाल करने, आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जल की, ठीक है, और हम प्रदूषित भी कर रहे हैं, ठीक। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका जो सेपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या जो स्थानिक वितरण है बेटा जल का, या जल की उपलब्धता का, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो समान नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इन टाइम एंड स्पेस, दोनों ही बातों के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव अडोप्टेड 3 स्टेप्स, ठीक है ना, 3 स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल के संरक्षण के लिए हमें इन 3 विधियों को कह लो या 3 कदम उठाना जरूरी हो गए हैं। अब ये 3 कौन से हैं, फर्स्ट देखिए, डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स, कि हमें जल को संरक्षित करने के लिए, मतलब बचाने के लिए हमें तरीके या फिर ऐसी तकनीकों का उपयोग करना होगा, विकसित करनी होगी, जिससे हम इसे सेव कर या कंजर्व कर सके, बचा सके, मतलब जल बचत की तकनीक तथा विधियों का विकास करना होगा, ठीक है। बचाने के तरीके सोचने होंगे, क्रिएटिंग आइडियाज तो आप लोगों के माइंड में आते हैं ना, तो आप ये सोचिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने कहा था कि एक समस्या है वो इसके लिए, ये भी एक कारण है कि हम पोल्यूट भी कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आवश्यकता पूरा करें, ठीक है, पर जो खराब कर दिया है उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो यहाँ पर वही है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिवेंटिंग मतलब बचाना है पोल्यूशन ऑफ वाटर, जल जो है उसके प्रदूषण को कम करना है, उसको प्रदूषित होने से बचाना है कि वो प्रदूषित ना हो, तो क्योंकि वो भी हम ही कर रहे हैं, तो वो तरीके अडोप्ट करना, ऐसे तरीके निकालना कि जल प्रदूषित नहीं हो, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज, कौन से मेथड से, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, निकालनी। नेक्स्ट है एनकरेजिंग वाटरशेड डेवलपमेंट, ये है जल संवर्धन, ठीक है ना, उसके लिए प्रोत्साहित करना। जल संवर्धन मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग वाला काम करना, उसे एकत्रित करना, जल संभर विकास कह सकते हो, वर्षा जल संग्रह कह सकते हो, या फिर आपका रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ वाटर, जल का पुनः इस्तेमाल, पुनः प्रयोग और उसका पुनः चक्र, ये सारे टेक्नोलॉजीज या इन तरीकों को या इन मेथड्स को या इन स्टेप्स को हम अडोप्ट करके बेटा हम कंजर्व कर सकते हैं, किसको, पानी को या जल को। अब देखिए हमें इनको फिर लेना है धीरे धीरे कि हम कैसे करेंगे, कि किस प्रकार से किन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर सकें, मतलब आपकी डेवलपिंग वाटर सेविंग जल बचत की जो तकनीक है उनको विकसित किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसे प्रदूषित होने से बचाना है पानी को, और कैसे हम जल संभर जो विकास कार्यक्रम है वो लेकर आए, उसको पुनः इस्तेमाल कैसे करें, जल को मतलब प्रयोग किए हुए जल का दोबारा इस्तेमाल कैसे करें, पुनः चक्रण कैसे करें, एक बार इस्तेमाल कर लिया है फिर हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करके हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो, या फिर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब यहाँ पर आपका वर्षा जल जो है उसको संग्रहित करना, वर्षा के जल को व्यर्थ ना जाने देना नदियों में नालियों में, बल्कि उसको इकट्ठा करना, और जब आपका ड्राई सीजन आएगा तब उसको यूटिलाइज करना, आपके प्रयोग में उसको लाना। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपका बेटा जल प्रदूषण का निवारण से संबंधित है, और जल प्रदूषण का निवारण मतलब आपके दोनों ही, आपका जो सरफेस जो वाटर है वो भी, और आपका अंडरग्राउंड वाटर मतलब धरातली जल भी, ठीक है, और भूम जल, दोनों प्रकार के जल का प्रदूषण जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसीलिए आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB मतलब आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वो राज्य के साथ मिलकर बेटा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर और 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है। कितने, 507 स्टेशन। मॉनिटरिंग मतलब देखना कि पोल्यूशन का कारण क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर आपका पानी जो है वो ज़्यादा प्रदूषित है।
तो ऐसे ही देखो इस मॉनिटरिंग के दौरान, ठीक है, यहाँ पर बेटा ये पाया गया कि इन संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययन से जैव या फिर आपके जीवाणु दोनों केमिकल भी हैं आपके, ठीक है, और जीवाणु जो नदियाँ जो हैं उनमें प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि गंगा जो है, ठीक, यमुना जो है, जो आपकी पोल्यूटेड रिवर, वो आपकी दिल्ली से और इटावा के बीच बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसे ही आपकी जो गंगा है वो कानपुर और वाराणसी के बीच में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो वहीं ज़्यादा पोल्यूशन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, या आप ये कह लो जहाँ पर सिटीज ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका अर्बन वेस्ट या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वो नदियों में डाला जाता है, ठीक है। गंगा नदी उससे पहले, मतलब कानपुर से पहले या ऊपर जहाँ पहाड़ों में, वहाँ देखिए वहाँ इसका पानी है वो साफ है। तो कानपुर और वाराणसी के बीच गंगा, दिल्ली और इटावा के बीच आपका बेटा यमुना, साबरमती अहमदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसे ही आपकी गोमती है वो आपकी लखनऊ में, वैगाई है वो आपकी मदुरई में, और हैदराबाद की आपकी मूसी। ये सब नदियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा विषैली हो गई है, मतलब विभिन्न भागों में भौम जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और आपका ये जो सरफेस रन ऑफ है ये भी हो रहा है। तो भौम जल या हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो उसमें आपके बेटा फ्लोराइड है, धातु या नाइट्रोजन, या जो एग्रीकल्चर में हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं वही आपका परकोलेट होकर नीचे रिसका जाता रहता है, जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। तो इसके निवारण के लिए या कम करने के लिए हमने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। मतलब आपका 1974 के अंदर जल अधिनियम बनाया गया प्रदूषण का निवारण नियंत्रण करने के लिए। ऐसे ही हमने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया 1986 में, 1986 में। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, प्रभावशाली नहीं रहे। फिर हमने बनाया द वाटर सोर्स एक्ट 1976, इससे पहले 1977 में जल उपकर अधिनियम। सब जो है आपके वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाए गए थे। जैसे 86 से बनाया, वो भी 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारों पर स्थापित हो गए थे, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कम करना उसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि उसका प्रभाव है उनके ऊपर कम पड़े, रिवर्स के ऊपर या उन पर। तो इन असफलताओं को ध्यान में रखते हुए जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के संबंध में जनसाधारण में जागरूकता भी पैदा करना जरूरी थी। मतलब जो कृषि कार्य कर रहे हैं उन कृषि कार्यों से या उनके रिलीजियस जो कार्य हैं उनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, या वो एक्सेसिव यूज़ करके जो डायरेक्ट वेस्ट, मतलब आपका इंडस्ट्रियल या अर्बन वेस्ट जो डाल रहे हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको किस प्रकार कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए बेटा रिसाइक्लिंग, रीयूज, ठीक है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। रिसाइकिल होता है बेटा आपका पुनर्चक्रण, ठीक है, और रीयूज होता है पुनः उपयोग, दोबारा से प्रयोग में लाना, मतलब इस्तेमाल किए या प्रयोग किए हुए जल को, ठीक है। तो अगर हमें फ्रेश वाटर को सेव रखना है या फिर आप ये कह लो उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपका जो ये कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर, ठीक है ना। आपका जो पानी इंफीरियर क्वालिटी का है, ठीक है ना, वाटर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, मतलब जो ज़्यादा शुद्ध नहीं है या कम गुणवत्ता वाला है, ऐसे जल को हम बेटे इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज इन इंडस्ट्रीज। किसके लिए, ठीक है ना, कूलिंग डाउन द मशीन्स, मशीनों को ठंडा करने के लिए, या फायर फाइटिंग सर्विसेज के अंदर। इनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये दो। कौन सा, जो आपकी इंफीरियर क्वालिटी का जो पानी है, पहला तो हम किस में कर रहे हैं, कूलिंग एंड फायर फाइटिंग, जो भी आपके इंडस्ट्रीज है उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में हमने जिस पानी को बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो उसी पानी को हम प्लांटेशन के, मतलब आपके जो प्लांट्स हैं या गार्डन है उनके अंदर हम उसे क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे घर का भी जो हम बात कर रहे हैं, तो वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड व्हीकल्स कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, दिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर ऑफ बेटर क्वालिटी फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पीने का जो पानी है उसको हम बचा सकते हैं। हमने उस अगर हम हर चीज़ के अंदर फ्रेश अच्छा पानी लेंगे बेटा, और प्योर मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला पानी लेंगे, तो मतलब यू नीड मोर वाटर, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। पॉल्यूशन भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ पर पानी की शुद्धता की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, कम से कम चल सकता है, तो वहाँ हम उसको इस्तेमाल करें। और हमारे पीने के लिए या जो ज़्यादा आवश्यकता हो, जहाँ पर आपको प्योर वाटर, या फिर आप ये कह लो जहाँ आपको उसमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, उस गुणवत्ता के पानी को हम हमारे पीने के लिए इस्तेमाल करें, और बाकी कार्यों के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ में या घरों में गार्डनिंग के लिए उस पानी का इस्तेमाल करना, ठीक है।
कुछ अर्बन एरिया जैसे भी जहाँ पर आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो नगर का पानी है सीवेज का जो यूज़ हो गया उसी को वो रिसाइकिल करते हैं, पुनर्चक्रण के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, छटनी करते हैं, वेस्ट मटेरियल अलग कर देते हैं, ठीक है ना, डिग्रेड करने के लिए, और आपका जो वो है वो अलग कर लेते हैं, फिर उसको वो गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका रिसाइकलिंग होता है, ठीक है ना। जैसे यमुना के ऊपर लगा है यमुना सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट,